हेलो सभी प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा 2022 और विषय है आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th। इसमें जो आपका पेपर आया था त्रैमासिक परीक्षा का, उसके हम 2 अंक में आने वाले प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो देखिए, इसमें ये 2 अंक वाले प्रश्न हैं। सभी 2 अंक वाले प्रश्नों का हल यानी सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन और आंसर मैंने दोनों को सम्मिलित किया है और अथवा वाले प्रश्नों को भी मैंने इसमें सम्मिलित किया है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन यानी 6 नंबर पर जो क्वेश्चन आया था आपका, वो था समोच्च जुताई किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। इसके बाद में इसमें अथवा वाला क्वेश्चन भी आया था, तो आपको या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करना है या 6 का अथवा करना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको हल करना था। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, लेकिन मैंने इसमें दोनों क्वेश्चनों को शामिल किया है। इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न अगली परीक्षा में छमाही और वार्षिक में आ सकते हैं, तो आपको सभी प्रश्नों की कॉपी अवश्य बनाना है, ठीक है, लिखना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जिस 6 का अथवा वाला है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से, कई बार जल माने पानी विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा माने क्या होता है, मिट्टी, घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपर्दन कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है आपके। मृदा निम्नीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति एवं उपयोगिता नष्ट हो जाती है, मृदा निम्नीकरण कहलाता है। इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन है जी। तो आपको एक क्वेश्चन करना है, या तो ऊपर वाला करेंगे या फिर नीचे वाला करेंगे। यानी ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे, और नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे। इसमें देखिए 7 का अथवा वाला क्वेश्चन है जी, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, बहुत इम्पोर्टेंट, बांगर और खादर मृदा में अंतर लिखिए। ये अक्सर परीक्षा में आता रहता है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन उत्तर है देखिए इसका, बांगर और खादर मृदा में 2 अंतर निम्न है। तो 2 अंतर लिखना है कोई भी। तो इसमें पहला पॉइंट है, पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा कहते हैं, जबकि यहाँ पे देखिए कॉमा लगा है, जबकि नए जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि खादर मृदा फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। तो उसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बांगर मृदा में फसल अच्छी नहीं होती है और खादर मृदा में फसल अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका इसका अथवा वाला 8 नंबर का, तो इसको भी देख लेते हैं। इसका देखिए, काली मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो काली मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखना है आपको। तो इसमें आंसर दिया है ऐसे, काली मृदा की 2 विशेषताएं निम्न है। इसमें पहली विशेषता है, काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है, ठीक है। यानी काली मृदा में सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है, कपास की फसल होती है। दूसरा विशेषता है इसकी, काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, शुद्ध निवल बोया क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए,
एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। इसमें और आगे है, सबसे ज़्यादा शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत पंजाब एवं हरियाणा राज्य में है, यानी कितना प्रतिशत? 80%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अथवा, तो आपको ऊपर का करेंगे तो आपको नीचे का नहीं करना है। यदि आपको नीचे का करना है तो फिर ऊपर वाला नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अभी आपको दोनों ही क्वेश्चनों को लिखना है अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, सकल कृषक क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो इसका आंसर देखिए, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषक क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 10 नंबर का, कार्न लॉ क्या था? तो इसका आंसर देखिए, 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी, देश में भोजन की मांग बढ़ने लगी और कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, उसे ही कार्न लॉ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका अथवा वाला 10वें का। ठीक है, देखिए इसके नीचे दिया है। अब इसके बाद में अगला है क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, सिल्क मार्ग से क्या होता है? ठीक है, या सिल्क मार्ग से क्या आशय है? तो इसका आंसर देखिए, आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया से दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों यानी रेशम मार्गों, सिल्क मार्ग को ही रेशम मार्ग कहते हैं, यानी रेशम का व्यापार होता था सिल्क मार्गों से के रूप में दिखाई देता है। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। सिल्क मार्गों से चीनी पोटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसे कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्क मार्गों से किसका व्यापार होता था? रेशम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार क्या था? तो इसका आंसर देखिए, द स्मिथफील्ड क्लब लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे और जिनकी वहाँ खरीद फरोख्त की जाती थी, यानी कि अपने पशुओं को यहाँ लाते थे और उनको बेचा और ख़रीदा जाता था। अब इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन है जी 11 नंबर का, सर हेनरी मार्टन स्टेनली कौन थे? तो इसका आंसर देखिए, सर हेनरी मार्टन स्टेनली एक पत्रकार और खोजी थे, यानी खोज करते थे और पत्रकार का भी काम करते थे जी। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, रिंडरपेस्ट से क्या आशय है? यानी रिंडरपेस्ट किसे कहते हैं? तो रिंडरपेस्ट एक बीमारी का नाम है। उत्तर देखिए इसका, दक्षिण अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी पशु रोग था ये, पशुओं को होता था ये, बहुत तेज़ी से फैल गई। मवेशियाँ क्या है? पशु में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय
अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। रिंडरपेस्ट बीमारी ने 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। मवेशियाँ किसको कहते हैं? मवेशियाँ पशुओं को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर का। अथवा वाला क्वेश्चन है गिरमिटिया कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, गिरमिटिया अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। 19वीं सदी में भारत और चीन से लाखों मजदूरों को मालिक बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर देशों में अनुबंध पर ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे तो वह अब स्वदेश यानी अपने देश लौट सकते हैं। तो ये थे आपके 2 अंक वाले प्रश्न, और इसके बाद में जो आपके 2 अंक वाले प्रश्न बचे हैं उनको मैं बाद में पार्ट 2 वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।